नमस्ते साथियों, आज बात करने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा आयोजित बिहार शिक्षक बहाली माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 के सर्वश्रेष्ठ बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है। यह बुक्स स्टडी गाइड प्रकार का है, जिसमें पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज किया गया है। नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न के अनुसार बनाया गया इस बुक्स की खासियत यह है कि इसमें 2500 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न को डाला गया है, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। चक्षु पब्लिकेशन की बीपीएससी एग्जाम के लिए अन्य बुक्स भी आती है, जिसे लेकर आप अपने तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 2.0 बेस्ट बुक्स फॉर 2024 एग्ज़ाम्स की बात करें तो बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक वर्ग 9, 10 एवं वर्ग 11, 12 है तो स्टडी गाइड। बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय अध्यापक हेतु, और ये जो है वर्ग 6 से 8 के लिए स्टडी गाइड। बीपीएससी टीआरई 2.0 हिंदी वर्ग 9, 10, 11, 12 हेतु। बीपीएससी टीआरई 2.0 इंग्लिश वर्ग 9, 10 और 11, 12 हेतु स्टडी गाइड। बीपीएससी शिक्षक बहाली संस्कृत वर्ग 11, 12 हेतु वर्ग 9, 10 हेतु, और बीपीएससी शिक्षक बहाली कंप्यूटर साइंस वर्ग 11, 12 हेतु। बीपीएससी टीआरई 2.0 गणित वर्ग 9, 10 एवं वर्ग 11, 12 हेतु। बीपीएससी टीआरई 2.0 मनोविज्ञान और ये वर्ग 11, 12 हेतु। बात करें तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा ये सारे बुक्स जो बनाए गए हैं नवीनतम एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी के परीक्षा पैटर्न के अनुसार ही बनाया गया है। अगर आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 पास करनी हो तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाए गए इस स्टडी गाइड को अवश्य ही मंगवा लें। यह बुक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक्स के सहारे जो है आप बुक्स को मंगवा सकते हैं। वर्ग 9, 10 के लिए ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को देखते हैं और ऑफिशियली फाइनली आंसर की को देखते हैं। भारत में असुरक्षित प्रजाति कौन सी है? भारत में असुरक्षित प्रजाति देखें तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि एशियाई हाथी, गंगे डॉल्फिन और काला हिरन हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण तो ये हो जाएगा कृषि का विस्तार हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? किसके द्वारा जो है प्रचलित किया गया है? तो हो जाएगा बीज बचाओ आंदोलन, नवदम्य। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करता है? सरदार सरोवर बांध तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान हो जाएगा। अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई। क्योंकि की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी सत्य हैं, यानी कि ये सभी असत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया था, और यह राज्य जो है तमिलनाडु है, भारतीय राज्य। अगले प्रश्नों को देखें। कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में कौन सा फसल के उत्पादन का जो है दूसरा बड़ा देश है उत्पादक? किस फसल के लिए? तो ये हो जाएगा इनमें से एक से अधिक चावल, कपास, गन्ना। किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था, तो ये हो जाएगा भूमि सुधार था। अगले प्रश्नों को देखें। झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? झारखंड का कोडरमा अभ्रक हो जाएगा। भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं
मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है? भारत का एकमात्र उद्योग, तो हो जाएगा कपड़ा उद्योग। अगले प्रश्नों को देखें। खरीफ फसल का उदाहरण दिए गए विकल्प में ये जो है मक्का हो जाएगा खरीफ फसल का उदाहरण। कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष समय लेती है? विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए यानी निर्मित एवं संचालित होते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत यानी NHAI के द्वारा। वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है? विश्व पर्यटन में तो दिए गए विकल्प में इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? तो काली मिट्टी हो जाएगा कपास के लिए आदर्श है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? मानसिनराम मेघालय में। अगले प्रश्नों को देखें। विभिन्न देशों में स्लैश और बर्न कृषि के लिए प्रयुक्त नामों के लिए निम्नलिखित में नीचे दिए गए कूट का जो है सही विकल्प देखें। कूट का जो है सही विकल्प। मैक्सिको में मिल्पा हो जाएगा, ब्राज़ील में रोका हो जाएगा, वियतनाम में रे और लदांग हो जाएगा, इंडोनेशिया में। इस प्रकार से जो है आपका आंसर 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया? भूदान आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? टूथपेस्ट में जो है चमक आ जाती है अभ्रक के कारण से। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट जो है मौजूद है? बिहार में बरौनी हो जाएगा। भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणन है। तो यह किस संस्था के बारे में बात हो रही है? तो NTPC के बारे में। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से वे चारों शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? आज़ादी के बाद सबसे पहले जो बनाया गया था कांडला बंदरगाह। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और किस निक्षेप के मामले में समृद्ध है? खनिजों और कोयला के मामले में। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चाइना। भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? वन नीति जो है भारत में 1952 में ही लागू की गई थी। एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो एल्युमिनियम हो जाएगा बॉक्साइट से जो है निकाला जाता है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल जो कि चाइना हो जाएगा विकल्प अनुसार। अगले प्रश्नों को देखें। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो हो जाएगा पेरिस सीन, लंदन थेम्स, टाइबर रोम। विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक देश? कच्चे पटसन का भारत हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है बिहार में। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है?
दक्षिण गंगोत्री हो जाएगा अंटार्कटिका में। अगले प्रश्नों को देखें। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी हो जाएगा अमेजन नदी। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य, अधिकतम गेहूं का उत्पादन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है। तो पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक सतत विकास, विश्व शांति, ये हो जाएगा इनमें से एक से अधिक जो है सम्मिलित हैं। विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश, सबसे अधिक कोयला उत्पादक देश चाइना हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार तो कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार तो ये हो जाएगा डिगबोई, असम में, डिगबोई, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है पूरे विश्व स्तर में? तो ये विकल्प में जो है आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब इकोनॉमिक्स के जो है प्रमुख प्रश्नों को देखते हैं वर्ग 9-10 के लिए। देश के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक है। देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक कौन सा है? तो ये हो जाएगा आय। औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है? औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है? प्रति व्यक्ति आय के नाम से। मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट UNDP के द्वारा जारी की जाती है। अर्थशास्त्र में तृतीय श्रेणी का उद्योग और क्या कहलाता है? तो तृतीय श्रेणी के उद्योग और ये जो है सेवा क्षेत्र कहलाता है, सर्विस सेक्टर। मनरेगा 2005 के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को एक वर्ष में कितने कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी देती है? तो ये हो जाएगा 100 दिनों की देती है। भारत में बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत धन नकदी के रूप में रखते हैं? अपना जमा का कितना प्रतिशत धन नकदी के रूप में? तो ये हो जाएगा 15%। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैश्वीकरण को इंगित करता है? तो ये हो जाएगा देशों के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित किया गया था? भारत सरकार के द्वारा जो है कोपरा, तो ये हो जाएगा 1986 में। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है? तो उपभोक्ता के पास हो जाएगा इनमें से कोई भी अधिकार नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। अपने नागरिकों को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? अपने नागरिकों को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का जो अधिकार दिया गया था, किस अधिनियम में दिया गया था? हो जाएगा RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI में दिया गया था। किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनी पारख फूड्स को खरीदा? पारख फूड्स को कारगिल फूड्स ने जो है खरीदा था। मनरेगा अधिनियम के बारे में कौन सा कथन गलत है? मनरेगा अधिनियम के बारे में देखें तो भारत के लगभग 625 जनपदों में काम करने का अधिकार है। एक वर्ष में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देता है। यदि सरकार असफल होती है तो यह रोजगार भत्ता नहीं देगी, रोजगार भत्ता देना पड़ेगा, इसीलिए नहीं लगा दिया है तो गलत है। 2016 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित देशों में से बेहतर मानव विकास निष्पादन वाला देश कौन सा है? 2016 के आंकड़ों के अनुसार जो है श्रीलंका हो जाएगा। वह स्थिति है
कौन सा वह स्थिति है जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है? तो यह हो जाएगा चाहतों का दोहरा संयोग। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है? क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है। ब्याज दर है, संपार्श्विक प्रतिभूति है, जमा नहीं आता है क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत। आरबीआई के बारे में कौन सा कथन गलत है? आरबीआई अनौपचारिक क्षेत्र की निगरानी नहीं करता है, बिल्कुल सत्य है। आरबीआई सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, बिल्कुल सत्य है। आरबीआई ग्राहकों को जमा स्वीकार करता है, ये जो है वाणिज्यिक बैंक स्वीकार करता है, आरबीआई नहीं। भारत सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधाएं देकर विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए कदम उठाए। इन औद्योगिक क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो सेज हो जाएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र। जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित कौन सा कुल मूल्य होता है? किस प्रकार का? तो ये हो जाएगा सभी अंतिम सामान और सेवाओं का जो है कुल मूल्य होता है। भारत में काली क्रांति किससे संबंधित है? भारत में काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से। भारत की नकदी फसल कौन नहीं है? तो जूट है, मूंगफली है, जौ नकदी फसल नहीं है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार तो हेरोल्ड डोमन मॉडल पर था, द्वितीय पीसी महालनोबिस। अगले प्रश्नों को देखें। आर.एन. मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र से था? बीमा सुधार क्षेत्र से था। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है वित्त मंत्रालय। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? अधिकतम विदेशी मुद्रा जो है भारत किसके निर्यात से कमाता है? कपड़ा के निर्यात से। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? देखें, तिलहन नहीं है, गेहूं चावल तो है ही। अगले प्रश्नों को देखें। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी। भारत की पहली विदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रुद्रम हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किए जाने वाला है? 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में जो है मिला दिया गया था? 2017 ईस्वी में मिला दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। प्रथम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? 1 फरवरी 2019 को जो है शुरू की गई थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए नीति आयोग। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति झींगा मछली के साथ साथ प्याज उत्पादन से संबंधित है। रॉबिन हुड प्रभाव किससे निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रॉबिन हुड प्रभाव तो ये हो जाएगा आय पुनर्वितरण से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? डेयरी उद्योग जो है आर्थिक विकास के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो सोवियत संघ रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगाया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है? तो सीमा शुल्क कहलाता है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को
अपनाया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में? खुले बाजार की क्रिया ओपन मार्केट ऑपरेशन किस नीति का अंग है? खुले बाजार की क्रिया आरबीआई के किस नीति का जो है अंग है? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले 14 बैंकों का 1969 में, फिर 6 बैंकों का 1980 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।